आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाई देते हुए सर्वप्रथम मैं हमारे उन महापुरुषों को याद करते हुए नमन करता हूँ, जैसे गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, लाला सिंह यादव, इन सभी महापुरुषों ने जो हम मूल निवासियों के लिए जो योगदान दिया, उन सभी को नमन करते हुए उसके बाद आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जैसे हमारे प्राचार्य महोदय, शिक्षक बंधु, हमारे अतिथिगण, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उसके बाद आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे हाथ में एक किताब दिख रहा है, आप सभी लगभग मेरे को लगता है बच्चे लोग नहीं देखे होंगे। ये एक किताब है और यही भारत का मूल मंत्र है। ये भारत का संविधान, यही भारत का मूल मंत्र है। आज गांव-गांव में, गली-गली में जिस तरह का धार्मिक कार्यक्रम लगाया जाता है, लोग धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी आम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस देश को चलाने के लिए जिस ग्रंथ की जरूरत है वो ग्रंथ ये भारतीय संविधान है, जिसको लिखने में बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय दिया, जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और आज 26 जनवरी 1950 को, जो आज 26 जनवरी 2023 है, आज ही के दिन ये पूरे भारत देश में इस संविधान को लागू किया गया और इसके तहत देश को चलाने का व्यवस्था बनाया गया। उससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में वर्ण व्यवस्था, मनोविधान चल रहा था, जिस मनोविधान के तहत 4 वर्ण भारत देश में हुआ करता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें आज यहाँ जितने शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं, मुझे लगता है शायद कि कोई ब्राह्मण जाति से नहीं होंगे। अगर होंगे तो मैं किसी जाति विशेष को लेकर किसी को की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ। जो वर्ण व्यवस्था 1950 के पहले था उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा उस मनोविधान के तहत किसी को भी शिक्षक बनने का अधिकार भारत देश में नहीं था। यहाँ तक कि ब्राह्मण के घर की महिलाओं को भी अधिकार नहीं था। लेकिन इस संविधान की किताब के बदौलत आज भारत में ST, SC, OBC, यहाँ तक कि राजपूत और वैश्य, आप सभी को शिक्षक बनने का, कहने का, बोलने का अधिकार मिला। आर्टिकल 19 के तहत आज मैं जो बातें यहाँ कह रहा हूँ, आर्टिकल 19 के तहत इस संविधान से प्रदत्त अधिकार है। आज यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है, ये आर्टिकल 19 के तहत ये कार्यक्रम लगा हुआ है। तो आज 73-74 साल गुजर जाने के बाद भी, इस संविधान का किताब लागू होने के बाद भी आप लोगों को एक चीज और देखने को मिल रहा है, शायद आप लोग गौर किए होंगे कि नहीं, भारत देश में 1947 के पहले भुखमरी का तादाद 10 से 15% था, लेकिन आज भारत देश में लगभग 80% भुखमरी पैदा हो गई है। 80% भुखमरी पैदा हो गई है। हमारे पढ़े लिखे लोगों को लगता जरूर है कि हम पढ़ लिख के सर्विस में आ गए तो हम आगे चले गए, लेकिन पीछे मुड़कर वो अगर समाज को देखेंगे तो वो समाज आज और पीछे जाते जा रहा है। तो मैं आप सभी पढ़े लिखे साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने समाज के प्रति जो आपकी भूमिका होनी चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
उसके पहले एक बात और बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील और 30 इंजीनियर पैदा होंगे, उस समाज की ओर दुश्मन पलट के नहीं देख सकता। लेकिन आज हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों की कमी नहीं है, फिर भी समाज, पूरा देश, आज पूरे देश में कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। आज एक तरफ अंबानी जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नंबर 2 का अमीर व्यक्ति कहलाता है, वहीं भारत में एक दिन में मात्र 6 रुपया कमाने वाला व्यक्ति भारत देश में है। एक तरफ भुखमरी बढ़ रही है तो एक तरफ कुछ चंद लोग ही वो जो पति बनते जा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप सभी आपस में समानता स्थापित करने के लिए समाज को एकजुट करने का काम करिएगा। क्योंकि बाबा साहब जब 26 नवंबर 1949 को इस संविधान की किताब को संविधान सभा में समर्पित करने के समय जब वहां से वापस निकल रहे थे तो उनके साथी के द्वारा पूछा गया, क्योंकि बाबा साहब जैसे ही वहां से निकल रहे थे वो अपनी रूहानी सूरत लेकर निकल रहे थे। तब जाके उनके साथी ने पूछा कि बाबा साहब, आपने इतना सुंदर अपने समाज के लिए संविधान लिख दिया, उसके बाद आप रोते हुए संविधान सभा कक्ष से क्यों बाहर निकल रहे हैं? तब बाबा साहब ने कहा कि ये पीछे में लिखा हुआ है, ये चीजें, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चित ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे हो तो वह संविधान उतना ही अच्छा साबित होगा। लेकिन आज भारत देश में शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। आज 75 साल गुजर जाने के बाद संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे होते, जैसे भारत के बाद जापान जैसा देश आजाद हुआ, 1947 को भारत आजाद हुआ, उसके बाद जापान आजाद हुआ। लेकिन आज जापान को आप जाके देखिए, टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। लेकिन भारत पहले आजाद होने के बाद भी आज गरीबी से झेल रहा है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा आप सभी टीचर साथियों से कि आप सभी इस संविधान का पाठ एक अपना कर्तव्य समझते हुए स्कूल का जो सिलेबस है आप लोग पढ़ाते ही हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि कम से कम एक भला ही एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े। आप सभी से निवेदन करूँगा कि अपने अपने स्कूलों में आप सभी को सामूहिक स्तर पर सभी क्लास के बच्चों को एक साथ बैठाकर कम से कम आधे घंटे का संविधान का पाठ लगाइए, ताकि हम अपने हक अधिकार के लिए अपने बच्चों को संवैधानिक जानकारी दे सकें, ताकि वो बच्चे अपने हक अधिकार के लिए आगे आ सके। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।